एवरीवन, मेरा नाम है खुशी और जो हमारा टॉपिक चल रहा है स्टेप नंबर फर्स्ट जिसका नाम है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, उसी में से एक टॉपिक है जिसका नाम है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं? देखो, जैसे जो बायोसेक्सुअल फ्लावर होता है, अगर बायोसेक्सुअल फ्लावर होगा तो जो ऑटोगैमी है वो होगी। तो बायोसेक्सुअल फ्लावर होने की वजह से ऑटोगैमी अकर है, ठीक है। इसके बाद अगर ऑटोगैमी होगी तो जो होमोजाइगोसिटी है वो भी इंक्रीज होगी। होमो का मतलब साइंस में होता है सेम, तो ठीक है, होमोजाइगोसिटी है वो भी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से जो वेरिएशन है वो भी बहुत कम आएंगी। और जो हार्मफुल कैरेक्टर है, मतलब कि जो होमोजाइगस रिसेसिव चीज है वो भी क्या हो जाएंगे, एक्सप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। और इसी इनब्रीडिंग डिप्रेशन को जो हम अवॉइड करते हैं तो उस मैकेनिज्म को ही हम लोग आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस बोलते हैं। आई होप आपको ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है ये बिल्कुल क्लियर होगा। मतलब इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करना या खत्म करना ही आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कहलाता है, उसी के मैकेनिज्म को बोलते हैं। अब ये कुछ एक स्टेप्स है बस आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के, और ये डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं। लास्ट ईयर भी बोर्ड बायोलॉजी में आए हैं, ये बिल्कुल आए हैं कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है एंड आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, पक्का आए थे ये वाले क्वेश्चन तो। और अब की बार भी चांस हैं थोड़े से, एक दो नंबर का तो आ ही जाएगा इनमें से। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के कुछ ये देखो 3-4 पॉइंट है कि कैसे हम कर सकते हैं। तो जो एंथर की पोजीशन है और जो स्टिग्मा की पोजीशन है वो क्लोज नहीं हो, तो जिसकी वजह से आउट ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। सेकंड कि जो हमारा एंथर है वो मैच्योरिटी उसकी कम हो, और जो स्टिग्मा है उसकी रिसेप्टिविटी भी ना हो इतनी ज्यादा। थर्ड पॉइंट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही होगा तो देखो यहाँ लिखा बायोसेक्सुअल फ्लावर होता है तो दिक्कत आती है, लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो दिक्कतें आएंगी नहीं, तो ये सबसे बेस्ट है। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर के साथ प्लांट दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो प्लांट बायोसेक्सुअल भी हो सकता है जैसे कि मेज है, कैस्टर है, ठीक है, और प्लांट यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है जिसका एग्जांपल है पपाया। क्लियर है इतना? इसके बाद फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर में इसी के ऊपर भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी मतलब कि खुद, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो जेनेटिक मैकेनिज्म है, मतलब इसमें पोलन जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं किसी किसी कारण से, जैसे कि ना ऑटोगैमी हो ना जिटनोगैमी हो, और इसी वजह से पोलन जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस पर तो आप स्टार मार्क कर लो, किसी ना किसी फॉर्म में तो ये क्वेश्चन जरूर ही आएगा। सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, तो ना ऑटोगैमी होती है ना जिटनोगैमी होती है, मतलब पोलन जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, और जेनेटिक मैकेनिज्म। क्लियर है इतनी बात? तो ये हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का टॉपिक है। करेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की, कि जब पोलन की एंट्री हो जाती है, स्टिग्मा जब लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पोलन के लिए, तो जब उस पर लैंड हो जाते हैं और वो किसके थ्रू जाते हैं अंदर, देखो ये स्ट्रक्चर होता है ना हमारा, है ना, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, तो वो इसके अंदर से यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, ऑल इवेंट आफ्टर पॉलिनेशन, कि जितने भी इवेंट पॉलिनेशन के बाद होते हैं, एंड एंट्री ऑफ पोलन इन ओव्यूल, और जो पोलन की एंट्री होती है ओव्यूल में, पोलन ट्यूब की एंट्री होती है जो ओव्यूल में, तो उस चीज को पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बोला जाता है, यहीं से आते हैं पोलन्स, है ना। इसके बाद क्या लिखा है कि पोलन ऑन स्टिग्मा, अब देखो इस तरीके से आएंगे, यही स्ट्रक्चर मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, ये स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म, ये ऊपर पोलन है। अब ये दो केस बन सकते हैं, तो ये रिजेक्ट हो सकते हैं या फिर ये एक्सेप्ट हो सकते हैं। रिजेक्टेड होंगे किस वजह से हुए, किस वजह से ये रिजेक्ट हुए, क्या रीजन रहे, एक तो भाई डिफरेंट स्पीशीज है ना, अगर स्पीशीज ही अलग होंगी तो फिर ये रिजेक्ट ही होंगे, और सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी होगी। सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी मैंने बताया क्या होती है
कि जेनेटिक मैकेनिज्म में कुछ प्रॉब्लम हो, ऑटोगैमी ना हो, जिटनोगैमी ना हो, वो होती है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। इसके बाद अगर एक्सेप्ट हो गए तो क्या रीजन है, इसका अपोजिट सेम स्पीशीज होंगी और स्टिग्मा जो है वो भी रिसेप्टिव होगा। स्टिग्मा रिसेप्टिविटी का मतलब वो पोलन्स को रिसेप्ट कर लेगा, मतलब कि अपने आप लैंड करवा लेगा अपने ऊपर, ठीक है। अगर वो एक्सेप्ट करवाता है फिर उसके बाद पोलन ट्यूब बनती है बाद में। क्लियर है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, जो हम अपनी मर्जी से नए नए तरीके के फ्लावर्स बनाते हैं। तो कैसे देखते हैं, जैसे कि ये देखो फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट है और इसके ऊपर कोई पोलन ना आए, हम अपनी मर्जी से जिस भी फ्लावर के पोलन लेना चाहें वो लेकर अपनी मर्जी से हाइब्रिडाइजेशन करवाएं, तो उसको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अब इस पर पोलन ना आए अपनी मर्जी से, हवा में उड़ के या इंसेक्ट के थ्रू या वाटर के थ्रू, तो इसीलिए इसके ऊपर ना बैग तरीके से, मान लो बैग ही पहना दिया इसको, तो इस टेक्निक को बोलते हैं बैगिंग। क्लियर है। अब ये मेनली होता है जब फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है, क्योंकि इस पे कोई भी पोलन आकर चिपक जाते हैं, ठीक है। ओनली बैगिंग रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद ये इसमें हम बात करें, जब हम इसमें एंथर को रिमूव कर देंगे तो उस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं इमस्कुलेशन, जहां पर एंथर को हम लोग रिमूव कर देते हैं। ये मेनली इन बायसेक्सुअल फ्लावर में होता है, जिससे कि जो ऑटोगैमी है वो भी हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। अब ये बैगिंग टेक्निक जो होती है ये कब रिक्वायर होती है, जब आफ्टर एंड बिफोर पॉलिनेशन, जब पॉलिनेशन का प्रोसेस हो जाता है उससे पहले की जाती है ये, या फिर उसके बाद की जाती है बैगिंग की टेक्निक। और इमस्कुलेशन मैंने बता दिया, एंथर को जब रिमूव करते हैं तो उसको इमस्कुलेशन बोलते हैं। करेंगे एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। इसके पहले हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, वो क्लियर है। उससे पहले हमने पोलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ा था और उसमें मैंने बताया था कि उसके बाद क्या होती है, पोलन ट्यूब्स फॉर्म होती हैं अगर पोलन एक्सेप्ट हो जाते हैं तो उसके बाद हम ये पढ़ेंगे। ये हमने इस टाइप का ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा था मेगास्पोरोजेनेसिस में, और ऐसे कुछ पोलन देखे थे हमने किसमें, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। तो उसके अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन के अंदर वेजिटेटिव सेल होते हैं, ठीक है। और ठीक है, वेजिटेटिव सेल होते हैं, तो न्यूक्लियस जब डीजनरेट होता है उस टाइम पर पोलन ट्यूब क्या करती है, एंटर इनटू वन ऑफ द सिनर्जिड। देखो यहाँ मैंने क्या कहते हैं, दो सिनर्जिड्स हैं, ये दो वाले सिनर्जिड्स हैं और ये एक क्या है, एग सेल है। क्लियर है ये बात, दो यहाँ पर सिनर्जिड है और एक यहाँ पर एग सेल, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद क्या कि जो ये सेल है, क्लियर है, ये पोलन्स क्या करेंगे, इनटू वन ऑफ द सिनर्जिड, एक किसी भी सिनर्जिड में दोनों के दोनों चले जाएंगे। क्लियर है। अब इसमें से एक जो है वो तो जाएगा इसमें एग सेल में, ये बीच वाला एग सेल होता है, और एक जो है मान लो ये दोनों यहाँ चलेंगे और एक जो है वो जाएगा यहाँ सेंट्रल सेल में। ये अगर मैं कंप्लीट डायग्राम देखूं इसका पीछे, तो उसमें बीच में सेंट्रल सेल है। अब देखो, वन एंटर इनटू एग सेल एंड वन इनटू सेंट्रल सेल, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब ये तो था इतना ही। अब इससे आगे ये सेंट्रल सेल में जो भी गया ये वाला सेल, अब ये आगे जाकर किसके साथ जुड़ेगा और एग सेल में आगे जाकर किसके साथ जुड़ेगा, किस चीज की फॉर्मेशन करेगा, वो हम सब पढ़ेंगे सेकेंड स्टेप में, जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन या डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक स्टेप जो हमारा वो यहाँ तक था, एनसीईआरटी में भी यहीं तक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये समझ आया होगा।